तो वो जो एफर्ट लगता है इन द स्टडी, वो एफर्ट क्या आपको इन्वेस्टमेंट सीखने में लगाना चाहिए? ज्यादा वैल्यू है इतना तो मैं सपने में भी नहीं सोचता हूं। दिल पर हाथ रख के बताना, कितने लोग आपको ये सवाल पूछते हैं कि भाई जो रुपया था उसको कहां इन्वेस्ट करा, कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है? ये सवाल जनरली हमारी सोसाइटी में बहुत कम ही देखने को मिलता है। दैट व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट यू आर गेटिंग। हेलो एवरीवन, मैं विशाल भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस सेशन में। ये वीडियो इस चैनल का पहला ही वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को मैं शुरू करूं उसके पहले एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं खुद के बारे में और इस चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है, इन दोनों के बारे में ही आपको बता देता हूं। मैं विशाल भट्ट पिछले 12 सालों से स्टूडेंट्स को गाइड करते आया हूं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट करते आए हैं। इंजीनियरिंग मैंने की थी आईआईटी रुड़की से और करीब करीब पिछले 9 सालों से अलग अलग मेथड से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते आया हूं। इसी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करवाने के लिए इस चैनल को मैं यहां पर शुरू कर रहा हूं। इस चैनल पे मैं आपको ना सिर्फ मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बल्कि इसके अलावा ट्रेडिंग की भी नॉलेज दूंगा। जितनी भी नॉलेज मैंने आज तक गेन करी है वो सभी की सभी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बट किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ना चाहते हैं, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, उसके पहले ये जानना जरूरी होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना हमारे लिए जरूरी क्यों है। कोई भी सब्जेक्ट के बारे में मेहनत करे उसके पहले ये समझे दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट, ये सब्जेक्ट हमारी लाइफ में, कैरियर लाइफ में जो हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, किसी भी कैरियर की बात करें हम, क्योंकि देखिए मैं अपना कैरियर आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दैट आई एम एन एजुकेटर फ्रॉम पास्ट 12 years फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। दैट मींस मेरे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। मेरे आसपास में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे सराउंडिंग्स में, मेरे फ्रेंड्स में, जो कि बहुत अच्छी अच्छी प्राइवेट कंपनीज में वर्क कर रहे हैं बिकॉज आई एम अ पास आउट ऑफ आईआईटी रुड़की। तो ऑब्वियस सी बात है आईआईटी रुड़की एक अच्छे कॉलेज से पास आउट होते हैं तो हमारे दोस्त भी वैसे ही होते हैं जो अच्छी अच्छी कंपनीज में आज वर्क कर रहे हैं। तो एक प्रोफेशन में अच्छे से अच्छा क्या किया जा सकता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरा दोस्त हर एक प्रोफेशन में अच्छा कर रहा है। मैं भी अच्छा कर रहा हूं बट अभी फिलहाल मैं खुद के बारे में यहां पर बताने नहीं आया हूं। अब चलिए, ये तो बात हो जाती है प्रोफेशन की। तो यहां पर मैं आप लोगों को दो बातें कंपेयर करवाऊंगा बिकॉज आप सभी के सभी या तो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हो और किसी प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हो, या फिर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन ये पक्की बात है कि आप अपनी पढ़ाई अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो करे हो या फिर कर रहे हो। तो वो जो एफर्ट लगता है इन द स्टडी, वो एफर्ट क्या आपको इन्वेस्टमेंट सीखने में लगाना चाहिए? ये जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एक स्टोरी के रूप में इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। मैं मान लेता हूं कि दो दोस्त हैं और दोनों ही दोस्त एट द एज ऑफ 25 एक ऐसी अर्निंग कर पा रहे हैं जो कि उनको पर ईयर 5 लाख रुपीस की सेविंग करवा रहे हैं। लेट अस सपोज कि आप, या मैं दो नाम यहां पर दे रहा हूं, हो सकता है वो दो नाम आप ही हो। तो अभी फिलहाल जो मैं दो नाम ले रहा हूं, कोई भी रैंडम नाम ले लेता हूं। लेट अस सपोज पहला दोस्त का नाम है प्रफुल्ल और दूसरे दोस्त का नाम है प्रकाश। नाम कुछ भी हो सकता है तो इसको पर्सनली ना लीजिएगा, बट अभी बात को यहां पर समझिए। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये दोनों ही अपने कैरियर में अच्छा कर रहे हैं। कैरियर क्या हो सकता है कोई प्रोफेशन हो सकता है आप डॉक्टर बन गए, हो सकता है आप इंजीनियर बन गए, हो सकता है आप एडवोकेट बन गए हो, सीए बन गए हो, या हो सकता है आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हो, या हो सकता है कि आप खुद का बिजनेस कर रहे हो। कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो आपका, मैं यहां पर सभी प्रोफेशंस की बातें कर रहा हूं। आपने कोई भी पढ़ाई की हो उससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज हर एक प्रोफेशन का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू गेन मनी, दैट इज टू अर्न मनी, एंड फाइनली उस मनी के द्वारा हमारा टारगेट होता है टू अचीव द फाइनेंशियल फ्रीडम। दैट मीन्स कि हमारे सारे खर्चे बिना मेहनत करे भी हमें इतनी इनकम मिलती रहे कि हमारे सारे खर्चे आसानी से निकल जाए फॉर द लाइफ टाइम।
तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना हम सभी का गोल होता है, चाहे हम कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो। तो अभी मैं यहाँ पर इन दोनों के प्रोफेशन की बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी के प्रोफेशन अलग अलग हो सकते हैं, बट ऑब्वियस ही बात है उस वर्क या उस प्रोफेशन का फाइनल आउटकम क्या होता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं। लेट अस सपोज कि ये दोनों ही दोस्त अलग अलग प्रोफेशन में हैं, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग दिमाग लगाते हैं उस अर्नड मनी को इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि हम बातें कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो मैं यहां पर अभी मान लेता हूं कि जो पहला दोस्त है प्रफुल्ल, ये अपने प्रोफेशन में थोड़ा अच्छा कर रहा है, प्रोफेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, जो भी उसका काम है, और ये सेव कर पा रहा है 5 लाख पर एनम। दिस इज नॉट द सैलरी बट दिस इज द सेविंग्स। मैं मान रहा हूं अभी ये 5 लाख रुपए पर एनम सेव कर रहा है। अब सेव कब कर रहा होगा, जब उसकी सैलरी क्या होगी, अराउंड 10-12 लाख रुपए की सैलरी है इसकी। जबकि जो दूसरा दोस्त है ये क्या करता है, थोड़ा सा स्मार्टली खेलता है और ये बोलता है कि भैया मेरे को पूरी लाइफ टाइम सेविंग नहीं करनी है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि लाइफ टाइम आप सेविंग ना करो, बट अभी फिलहाल में एक आर्बिट्ररी यहां पर सिचुएशन ले लेता हूं कि ये जो प्रकाश है ये अपनी लाइफ में सिर्फ 5 लाख रुपए सेव कर लिया है, बट ये जो दोनों ही अपनी अपनी स्टेज पर आ चुके हैं, दैट आर एट द एज ऑफ 30 इयर्स, और ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं टिल 60 इयर्स ऑफ एज। दैट मींस अगेन सेम, इसको भी कितने साल है, 30 से 60 इयर्स, दैट इज 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। कितना अमाउंट, ये हर साल 5 लाख रुपए, और ये एक ही बार 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। अब यहां पर लेट अस सपोज प्रफुल्ल क्योंकि अपने खुद के प्रोफेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, वो अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा, जो कि अधिकतर लोग करते हैं, जो कि अधिकतर लोग आप सभी करते हो कि आप अपने प्रोफेशन पर ज्यादा ध्यान देते हो, आप अपनी अर्निंग्स पे ज्यादा ध्यान देते हो, आप अपनी सैलरी पे ज्यादा ध्यान देते हो बजाय इन्वेस्टमेंट पे। तो अब इन्वेस्टमेंट की अगर इंपॉर्टेंस समझनी है तो मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि भैया जो इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न है, ये आंख बंद करके किसी म्यूचुअल फंड को किसी ब्रोकर से कांटेक्ट करके इन्वेस्ट करवा देता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है, ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि वो खुद ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, तो वो ब्रोकर पे भरोसा कर देता है। और ब्रोकर ऑब्वियसली बात है, ब्रोकर उस फंड में इन्वेस्ट करवाएगा जिसमें उस ब्रोकर को ज्यादा फायदा है। तो सबसे पहली बात तो ब्रोकर इन्वेस्ट करवाएगा इन अ रेगुलर प्लान, जिसमें उसको खुद को कुछ अच्छा खासा ब्रोकरेज मिल जाए। दूसरी बात, वो एक ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करवाएगा जिस कंपनी के साथ उसका टाई अप होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर ही मान लेता हूं कि ये रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न मैं एज्यूम कर रहा हूं, दैट इज ऑफ 15% पर एनम। जबकि जो दूसरा दोस्त है वो क्या दिमाग लगाता है कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपए है और मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट के रेट ऑफ रिटर्न पे पूरा ध्यान दूंगा। जो भी मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूं इस चैनल पर, उसको वो सीखता है और अपने रेट ऑफ रिटर्न को हाई से हाई मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकते हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे, बट ये अभी मैं मान लेता हूं क्योंकि ये टाइम ज्यादा दे रहा है और मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को सीख रहा है, तो ये 40% का रिटर्न निकाल लेता है। अब सवाल ये है कि ये पूरी लाइफ में, वैसे तो बहुत गलत चीज है ये कि पूरी लाइफ में से 5 ही लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, बट अभी चलो मैं यहां पर वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो ले रहा हूं कि ये सिर्फ 5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करता है पूरी लाइफ में 30 इयर्स के लिए, जबकि ये हर साल 30 साल के लिए 5-5 लाख रुपए 30 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करता है। तो अब आप सभी के लिए सवाल है, वीडियो को यहीं पॉज करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। क्या आप अपने प्रोफेशन पर ज्यादा ध्यान देते हो, अपने रुपये को सेव करके इन्वेस्ट कर देते हो, लेकिन ये चेक ज्यादा नहीं करते कि किस रेट पर आपको रिटर्न मिल रहा है। और दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जितना भी अमाउंट हो सकता है, मैंने अभी बहुत कम अमाउंट लिया है कि लाइफ टाइम में से 5 ही लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि बहुत कम है, लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, और सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न पे ज्यादा फोकस करता है। आप में से मुझे पता है 90 नहीं बल्कि शायद 95% लोग इस कैटेगरी के होंगे जो अपने प्रोफेशन पर ज्यादा ध्यान देते होंगे। कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप में से कैसे लोग, कितने लोग कौन सी कैटेगरी के हैं। फर्स्ट कैटेगरी लिख देता हूं, आपको कमेंट करने में आसानी हो जाए, और ये सेकंड कैटेगरी लिख देता हूं जो कि बहुत रेयर होगी, दैट इज सेकंड कैटेगरी। आप अपने हिसाब से कमेंट कर दीजिएगा। बट अब सवाल ये आता है कि कौन ज्यादा अच्छा अमाउंट एट द एज ऑफ 60 कर पाएगा। तो उसके लिए चलिए अब हम यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेटर समझ लेते हैं। अब कैलकुलेटर समझने के लिए मेरे यहां पर कैलकुलेटर है,
पहला जो मैंने यहाँ पर मेथड बोला दैट वाज कि मैं ईयरली इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब ईयरली इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ईयरली, और मैं हर साल इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा था 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए हर साल। और जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैं यहाँ पर मान रहा हूँ 15%। वैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमसे पहले की जनरेशन वाले थे, वो एफडी या आरडी या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में इन्वेस्ट करते थे, उसमें 7-8% का रिटर्न निकालते थे। अब 7-8% का इन्वेस्टमेंट जो भी यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पर मान रहा हूं कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एटलीस्ट मेरी जनरेशन के हैं, मान लेता हूं 25 साल से 35 साल के बीच के हैं, और वो थोड़ा सा स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 8% का रेट ऑफ रिटर्न नहीं लिया। अदरवाइज आप सभी जानते हो बहुत सारे ऐसे थे हमारे पहले की जनरेशन वाले जो 8% के रेट ऑफ रिटर्न पर इन्वेस्ट करते थे। फिलहाल चलिए उसकी बात नहीं करते हैं। लेट अस सपोज मैंने बोला 30 इयर्स से 60 इयर्स तक वो इन्वेस्ट करते हैं, दैट मींस 30 इयर्स के लिए रुपया इन्वेस्ट करते हैं। बट ध्यान दीजिएगा ईयरली हर साल 5 लाख रुपए डाल रहा है, ये है पहला ऑप्शन जो अधिकतर लोग फॉलो करते हैं। कितना रुपया हो जाएगा, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। फाइनल कैलकुलेटर यहाँ पर बोल रहा है 25 करोड़ आपका टोटल वैल्यू हो रहा है, जबकि आपने इन्वेस्ट किया था कितना? 1.5 CR। तो यहां पर चलिए मैं लिख देता हूं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसमें आ रहा है 1.25 ही था कि 1.5 था, 1.5 CR था। चलिए तो 1.5 CR, और इधर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि भाई रुपये तो मैं ऐड कर ही नहीं रहा हूं, तो इधर टोटल है 5 लाख रुपए। लेकिन हाँ, फाइनल अमाउंट कितना है? तो फाइनल अमाउंट इधर मेरे पास आ रहा है 25 CR अप्रोक्सीमेटली। अब दूसरा मेथड भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि भैया जब मैं बोल रहा हूं पावर इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आना चाहिए, तो मैंने यहां पर बोला कि भाई आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो ओनली वन टाइम, बार बार नहीं कर रहे। वैसा ऐसा होना चाहिए नहीं कि आप पूरी लाइफ में से 5 ही लाख रुपए बचा रहे हो, बट आपका मेन फोकस अब यहाँ पर अपने प्रोफेशन पर थोड़ा सा कम करते हुए आप इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। 40% 30 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो। अब सवाल यह है भाई, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, एक जगह 1.5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, इधर सिर्फ 5 लाख ही इन्वेस्ट कर रहे हो। अमाउंट टोटल क्या हो जाता है जरा चेक कर लीजिएगा, 1210 करोड़। दैट मींस यहां पर अगर मैं कंपेयर करता हूं, इधर हो रहा है 1210 CR। कितना गुना हो रहा है? तो करीब करीब इसको काउंट करोगे 48 टाइम्स हो रहा है। तो अभी जरा मुझे यहां पर समझाइएगा, किसी को भी यहां पर ऐसा नहीं होगा कि क्लियर नहीं हुई होगी बातें, कि अगर आप अपने रेट ऑफ रिटर्न पर फोकस करते हो तो शायद आप 1.5 करोड़ की अर्निंग ना कर पाओ, मान लेता हूं 5 लाख की अर्निंग कर पाते हो, बट अगर आपने रेट ऑफ रिटर्न पर आपने यहां पर फोकस किया, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो शायद आप एट द एज ऑफ 60 25 CR नहीं बल्कि 1200 करोड़ के मालिक होंगे। एंड ऑब्वियस ही बात है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि अधिकतर लोगों को, क्या बल्कि सभी को, ये नहीं बल्कि ये ज्यादा अच्छा अमाउंट दिख रहा है। बट ये तो पहला पॉइंट था जो आपको इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखना है। वो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का, इस वीडियो की पहली लर्निंग क्या है आपके सामने, दैट योर रेट ऑफ रिटर्न शुड बी हाई। किस पे आपको फोकस करना है? रेट ऑफ रिटर्न आपका हाई होना चाहिए, चाहे आप कोई भी मेथड से इन्वेस्टमेंट क्यों ना कर रहे हो। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको यहाँ पर इस वीडियो में लर्न करने को मिला है, क्या कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका रेट ऑफ रिटर्न हाई से हाई होना चाहिए, चाहे आपको उसको थोड़ा सा उसमें टाइम ज्यादा क्यों ना देना पड़े। पहला पॉइंट आई होप शायद सभी को क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट आपको समझा रहा हूं, क्योंकि अब अगर इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर इस टेबल में जो मैंने लिखा था, दैट इज 30 इयर्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लेट अस सपोज कि ये जो इन्वेस्टमेंट है 25 साल की उम्र में ही शुरू कर देता है। लेट अस सपोज 25 से 60 इयर्स के लिए ये इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब 35 इयर्स के लिए ये इन्वेस्ट करता है सेम अमाउंट को। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था 30 इयर्स, इसको मैं बढ़ा देता हूं, और अगर मान लीजिए आप ही हो ये और आप सिर्फ 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हो, करना नहीं 5 साल पहले ही इन्वेस्ट कर देते हो, अमाउंट एक ही है, 5 लाख रुपए डाले आप हैं, पर 5 साल पहले डाल दिए, 35 साल के लिए आपने डाल दिया रुपया, तो जो 1210 करोड़ था उसके लिए कितना रुपया हो रहा है? 6508 CR, 6500 करोड़। ये अभी फिलहाल अमाउंट आज की डेट में जब मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर लिख रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी वैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यू है, इतना तो मैं सपने में भी नहीं सोचता हूं।
लेकिन अब ये सच्चाई है कि 30 साल बाद शायद जितना आप ये सोच रहे हो कि 6500 करोड़ बहुत ज्यादा है, 30 इयर्स बाद ये अमाउंट उतना ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा जितना आज आपको लग रहा है। ये सच्चाई है। लेकिन शायद 30 साल बाद 25 करोड़ की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। 25 करोड़ वाला इंसान भी मिडिल क्लास में ही होगा। लेकिन हाँ, शायद 1200 करोड़ वाले को आप रिच क्लास में काउंट कर पाओगे आफ्टर 30 इयर्स। तो मिडिल क्लास में ही रह जाना है क्या, 25 करोड़ की ही सेविंग रखनी है क्या आफ्टर 30 इयर्स, या 30 इयर्स के बाद 1200 करोड़ की सेविंग करनी है आपको, रिच क्लास में जाना है अगर, तो रिच क्लास में जाने का तरीका कभी भी ये अर्न करना नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहां पर मेरे को सवाल पूछेंगे, यार आप तो आईआईटी के पास आउट हो, आप 5 लाख रुपए पर एनम की ही बातें क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, मैं थोड़ी यहां पर जो आपकी सैलरी है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं दोस्त लोग, सब्सक्राइबर्स, अब आप सभी भी तो मेरे दोस्त ही हो सकता है कि आपकी सैलरी 10 लाख रुपए ना हो सकता है आपकी सैलरी हो 30 लाख पर है ना, 50 लाख पर है ना। तो मैं मान लेता हूं यहां पर कि आप जो सेविंग कर रहे हो 5 लाख रुपए पर एनम नहीं, बल्कि आप सेविंग कर रहे हो 25 लाख पर एनम की सेविंग। बहुत हायर एंड पर लिया है मैंने, इंडिया में रहते हुए 25 लाख पर एनम की सेविंग कर रहे हो, ये हायर एंड है ना, समझ रहे हो। 5 लाख पर एनम चलो एवरेज हो गया, 25 लाख पर एनम की अगर आप सेविंग कर रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो हर साल, बट आप अपने रेट ऑफ रिटर्न पे ध्यान नहीं दे रहे, 25 लाख पर ईयर की बात कर रहा हूं, तो यहां पर लिख देता हूं 25 लाख, क्योंकि आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में कहां फोकस करना चाहिए। ये 25 लाख हुआ, ये 25 लाख पर एनम आप इन्वेस्ट कर रहे हो 15% पे 30 इयर्स के लिए कितना रुपया होता है, जरा काउंट करिएगा। 125 करोड़ कितना रुपया होता है यहां पर? अगर मान लीजिए 25 लाख पर एनम भी आप इन्वेस्ट करते हो तो ये हो जाएगा कितना, टोटल 125 CR। ठीक है, ये भी ऑब्वियस बात है, 5 गुना हो जाएगा, ये 5 गुना हो गया, मतलब 7.5 करोड़ आपने इन्वेस्ट करे और 125 CR होता है। दैट मींस अगर आप अपने प्रोफेशन पे कितना भी ध्यान दे दो, कितना भी आप अच्छा कर लो प्रोफेशन में, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी सेविंग या सैलरी इंक्रीज कर सकते हो। तो सैलरी या सेविंग इंक्रीज करने पर 5 गुना भी कर दिया तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट टोटल 30 साल बाद 5 गुना ही हो रहा है। बट इसकी जगह अगर आप थोड़ा भी ध्यान दे देते हो, प्रोफेशन से निकलकर थोड़ा भी ध्यान दे देते हो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाने पर, तो शायद वो आपको ज्यादा अच्छा रेट ऑफ रिटर्न और ज्यादा अच्छा टोटल अमाउंट दे पाएगा। ये पहला पॉइंट था, आई होप शायद अच्छे से दिमाग में घुस गया होगा। चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, कितनी भी सैलरी पर क्यों ना हो, चाहे आप 5 लाख रुपए पर एनम सेव कर रहे हो या चाहे आप 25 लाख रुपए पर एनम सेव कर रहे हो, वैसे 5 लाख रुपए पर एनम भी सेव करना बहुत बड़ा अमाउंट है। अब एक्चुअली आप लोग कितना अमाउंट सेव कर पाते हो और कितना इन्वेस्ट करते हो हर साल, ये आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मेरे को ये पता है कि ये जो 2 फिगर मैंने लिखे हैं ना, ये भी बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है? बट शायद जिंदगी का 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना ये ज्यादा अमाउंट नहीं है। ये तो मुझे लगता है ये हर एक कोई अपनी लाइफ में अभी तक सेव कर चुका होगा। अगर आप अपने कैरियर लाइफ में 5 साल अभी तक हो चुके, आपको 30 इयर्स की एज हो चुकी है आपकी अगर, तो शायद आपने अभी तक 5 लाख रुपए तो जरूर सेव करे होंगे। तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल, लेकिन हर साल 5 लाख रुपए सेव कर पा रहे हो आप, ये शायद पॉसिबल कम है। समझ में आ रही है बात? चलिए दूसरा पॉइंट यहां पर समझते हैं। ये जो दूसरा पॉइंट था टाइम ड्यूरेशन का, कि भैया 25 साल से 60 साल, मतलब अगर 30 की जगह 35 इयर्स उसने इन्वेस्ट करा होता तो रुपया 1200 की जगह हो जाता 6500 करोड़। दैट मीन सीधे सीधे 5 गुना। तो दूसरा पॉइंट जो यहां पर हमें सीखने को मिल रहा है वो क्या, दैट स्टार्ट इन्वेस्टमेंट अर्ली। दूसरा पॉइंट हमें क्या सीखने को मिल रहा है, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट अर्ली। जितना जल्दी हम लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, चाहे हम कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो अभी सीखने को मिला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, दैट सेविंग अमाउंट और सैलरी इज वेरी मच सेकेंडरी। इज वेरी मच सेकेंडरी का मतलब क्या है, दैट इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करना और रेट ऑफ रिटर्न पर ध्यान देना है। शायद समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने सैलरी 25 लाख भी कर दिया ना, तब भी वो उसको बीट नहीं कर पा रहा था। तो ये है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कहां करना है, कितना ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न आप निकाल सकते हो, इस पर ध्यान दे रहे हो अगर आप, तो शायद आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम वाला जो टारगेट है वो बहुत जल्दी अचीव करोगे और शायद अचीव कर पाओगे।
अदरवाइज अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशन पे ध्यान देते हो, अपने सिर्फ सैलरी और सेविंग्स पे ध्यान देते हो, तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाओगे। ये मैंने आपको फुल कैलकुलेटर के साथ फैक्चुअल बात करी है, कोई भी हवा में बातें नहीं करी, जानबूझकर हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ये वो बातें हैं जो मैंने खुद सीखी है, मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। 40% का जो रेट ऑफ रिटर्न मैंने बोला है, यहां पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये जो आपने परसेंटेज लिख दिया, दिस इज समथिंग इमेजिनरी, जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। नहीं भाई, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं अगर खुद की बात करूं, मैं खुद यहां पर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुझे सीखने में टाइम लगा, मुझे सिखाने वाला कोई बहुत ज्यादा इस रेट ऑफ रिटर्न को कैसे अचीव करें एग्जैक्टली, ये सिखाने वाले लोग मेरे पास नहीं थे। फिर भी मैं 44% एग्जैक्ट 44% पर रेट ऑफ रिटर्न मैं अपना मेंटेन कर पाया हूं फ्रॉम लास्ट 7 years. And this is actually the main reason that without joining any job, मैं बहुत अच्छी लाइफ यहां पर सरवाइव कर पा रहा हूं without joining any job. रीजन क्या था? That was the rate of return. तो वही सेम चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं इस पूरे चैनल पर। मैं अलग अलग मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा, बल्कि मैं आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर ऑप्शंस फ्यूचर्स में कैसे खेलना है, या फिर अगर अलग अलग बैंक्स की जो पॉलिसीज आती है उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इन दिस चैनल। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस समझ गए हो और अगर आप ये समझ गए हो कि ये बंदा है जो आपको बहुत आसानी से सरल भाषा में समझा सकता है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आप अभी तक कितना रुपया इन्वेस्ट कर चुके हो या करते हो हर साल। और ये भी मुझे बताएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रुपया कितना इन्वेस्ट करते हो ये नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है कि आप कितना रेट ऑफ रिटर्न निकाल पा रहे थे अपने पास्ट इन्वेस्टमेंट से। मैं आप लोगों का साथ देने को रेडी हूं। मैं कोशिश करने वाला हूं पूरी तरह से कि आपको सभी मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सिखा पाऊं कि आप 15 नहीं बल्कि 40% को टारगेट करें। मे भी हो सकता है सभी के सभी 40% को टारगेट ना कर पाए, बट एटलीस्ट 25 to 30% का रेट ऑफ रिटर्न आप सभी निकाल पाए। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है हमें, बिकॉज मैं खुद आता हूं एक बहुत अच्छे कॉलेज से जहां पर पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये 40% के रेट ऑफ रिटर्न पे पहुंचने के लिए मुझे भी मेहनत लगी है, आपको भी मेहनत लगेगी। कितनी मेहनत लगेगी? तो दिन का आपको 1 घंटा देना होगा कम से कम अगले 6 महीने के लिए। तो वो 6 महीने के लिए आपको कौन कौन से मेथड्स हैं इन्वेस्टमेंट के, वो सभी मैं सिखाऊंगा इस चैनल पर। अब वो आपके ऊपर है कि क्या आप मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को भी पूछें जो दोस्त बहुत हायर सैलरी पर भी है। क्यों ऐसा पूछने की बात कर रहा हूं? इसलिए पूछने की बात कर रहा हूं बिकॉज हम हमारी जो सोसाइटी में रहते हैं, आप सभी ने ये बातें जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं, ये जो 2 एग्जांपल्स दिए मैंने, यहां पर 2 केसेस बोले, अधिकतर 95% लोग फर्स्ट वाले केस को ही फॉलो करते हैं। सैलरी पे फोकस करना, अपने प्रोफेशन पे फोकस करना, इन्वेस्टमेंट पे कम फोकस करना। ये हम लोग सभी लोग क्यों करते आए हैं? बिकॉज हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारे पेरेंट्स, हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स, मतलब इन टोटल हमारी पूरी सोसाइटी हमें बचपन से आज तक यही पूछते आई है कि बेटा कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, कितने परसेंटेज आए, कौन सी कॉलेज में एडमिशन हुआ, कितने का प्लेसमेंट हुआ। ये जरूर सवाल पूछते हैं, भाई कितना इंक्रीमेंट हो गया, भाई कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, है ना, कितनी सैलरी आ रही है। ये सवाल बहुत बार आपसे, मुझसे, हमारी सोसाइटी के अलग अलग लोग पूछते आए हैं। लेकिन शायद दिल पर हाथ रख के बताना, कितने लोग आपको ये सवाल पूछते हैं कि भाई जो रुपया था उसको कहां इन्वेस्ट करा, कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ये सवाल जनरली हमारी सोसाइटी में बहुत कम ही देखने को मिलता है। दैट व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट यू आर गेटिंग, ये सवाल बहुत कम लोग ही आपको पूछते हैं।
मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सिखाने के लिए हमारे पास स्कूल में कोई कोर्स नहीं हुआ करता था, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के मेथड्स को तो इग्नोर ही करते आए हैं अपनी लाइफ टाइम अभी तक। और सच्चाई ये है कि अर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ रिटर्न। ये शायद आपको समझ में आया होगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को अब यहाँ पर पूछा है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना रेट ऑफ रिटर्न निकाल पा रहे हो। ये बात, अगर आप रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर पाते तो आप ड्यूरेशन मुझे बता दे और अमाउंट मुझे बता दे कि कितना रुपया आपने लगाया था, इतने साल बाद इतना हो गया है, बस इतना ही बता दे, मैं एग्जैक्ट आपको रेट ऑफ रिटर्न मैं कैलकुलेट करके दे दूंगा। बट अलग अलग जो मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, मैं प्रॉपर्टी की भी बात करूंगा यहाँ पर, प्रॉपर्टी की भी बात कर सकते हैं हम लोग, म्यूचुअल फंड की भी बातें कर सकते हैं हम लोग, ट्रेडिंग की बातें भी कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की भी बातें कर सकते हैं, सभी करेंगे। क्योंकि हमारा मेन गोल ऐसा नहीं है कि मुझे रुपया सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी से कमाना है, भाई रुपया कहीं से भी आए, है ना। लीगल मेथड होना चाहिए, ये बात श्योर है कि लीगल मेथड्स ही आपको मैं बताऊंगा, बट रुपया बढ़ना चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न हायर होना चाहिए। तो यहां पर फिलहाल चलिए इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं। मिलते हैं अगले सेशन में इस इंपॉर्टेंट सवाल के साथ, दैट व्हाट शुड बी द मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैसे उन मेथड्स को हम लोग सीखेंगे यहां पर और अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, वाइल ऑल्सो फोकसिंग ऑन आवर प्रोफेशन। तो भाई प्रोफेशन पे भी फोकस करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि फुल टाइम दे देंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट पे, नहीं। हम अपनी अर्निंग को, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो कि गलत है, बट मैंने आपको समझाने के लिए 5 लाख रुपए बोल दिए कि सिर्फ जिंदगी में 5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे हो, जबकि एक्चुअली ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए आप में से जो जिंदगी में सिर्फ 5 ही लाख रुपए कमा रहा है ना। तो ये तो बहुत गलत बात थी, बट आई होप शायद आपने इस बात को अदरवाइज ना लिया हो। फोकस तो हम इस पर भी करेंगे, लेकिन फोकस हम अपने सिर्फ प्रोफेशन पे करें, उससे ज्यादा अच्छा है प्रोफेशन पे भी करा जाए और अपने रेट ऑफ रिटर्न पे भी किया जाए। फिलहाल चलिए इस सेशन को यहीं एंड करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नई लर्निंग्स के साथ। मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में लर्न करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट समझ में आई हो इस सब्जेक्ट की, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।